नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज का मुद्दा हमारा रहने वाला नॉर्मलाइजेशन का कि यूपी पीआरबी नॉर्मलाइजेशन करती कैसे। इसका नॉर्मलाइजेशन देखिए भाई, अगर रियल बताएं तो नॉर्मलाइजेशन इसका किस बेस पे होता है किसी को पता चल नहीं पाता। ये यूपी पीआरबी यानी कि किस आधार पे करती है, कैसे मूल्यांकन करती है। हम आपको घटना बताते हैं अपनी। रियल घटना है 60,244 की। जो भी भर्ती क्लियर हुई है, बच्चे ट्रेनिंग करके पास आउट हुए हैं, उसमें हम लोग थे। तो हम थे 31 के सेकेंड शिफ्ट में, मतलब पूरे एग्जाम का जो था आखिरी दिन था और आखिरी शिफ्ट थी। तो उसमें भाई हुआ क्या कि 7 क्वेश्चन आयोग ने गलत डाले थे। 7 क्वेश्चन फिर निरस्त किए गए। 7 क्वेश्चन अगर आप निरस्त किए हैं तो हमें 14 नंबर चाहिए। एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, लेकिन हम लोगों को 14 नंबर मिले नहीं। आयोग ने बोला कि भाई जितना आपका सही है एक्यूरेसी के हिसाब से आपको दिया जाएगा, कि ये प्रायिकता हो सकती है कि आप उसको सही ना कर पाए। अब हम तो सातों सही किए थे और सातों हमारा आंसर की से सही था, लेकिन जब रिवाइज आंसर की आई तो उसको गलत कर दिया गया। तो अब मूल्यांकन, अब देखिए सही में से तो हमारा कट चुका था, नंबर घट चुके थे। अब हमें 7 का 14 मिलना चाहिए, लेकिन हमें 7 का 8 ही मिला, मतलब 6 नंबर का वहाँ पे लॉस हो गया। अब फिर ये बोल दिए कि ये जो शिफ्ट है 31 वाली, इसमें ज़्यादा गैनिंग हुई है, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो बोले थे कि इसमें कुछ नंबर डिटेक्ट भी होंगे। तो कुछ बच्चों के डिटेक्ट भी हुए थे, लेकिन बढ़ा किसी का नहीं था 31 सेकंड में। अब हो सकता है, अब भर्ती बोर्ड बोल रहा है, यूपीआरबी बोल रही है, तो होगा उसमें इसके जो गैनिंग है ज़्यादा हुई रही होगी। अब वहीं पे जो 28 में थे, पहली शिफ्ट में थे 28 वालों का, जिनका 92 था, 93 था, 95 था, यहाँ तक कि 90 वालों को भी डीबी पीएचडी में मौका मिला था। यानी कि साफ शब्दों में जान लीजिए कि जो पहली शिफ्ट होती है उसको मौका मिलता है नॉर्मलाइजेशन के क्षेत्र में। उसको उस शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि भाई जो बच्चा उसमें बैठ रहा है उसे जो है पैटर्न का कोई ज्ञान नहीं है, और अगली वाली शिफ्ट का बच्चा पेपर के पैटर्न को पूरा समझ लेता है, उसके पास मौका मिल जाता है पूरा एनालिसिस करने का। और भर्ती बोर्ड, कोई भी भर्ती बोर्ड हो जो पेपर बनाता है तो सेम पैटर्न रखता है, बस उसमें डिजिट और कुछ 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं टफ करते चला जाता है। अगर आप, जो बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं बस उनको वो ये फायदा रहता है कि वो एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब पैटर्न को समझ लेते हैं। इसी के आधार पे जो करता है भर्ती बोर्ड, उनको नॉर्मलाइज नहीं करता है। करता है लेकिन सभी शिफ्टों को बराबर करने के लिए, लेकिन उनमें बहुत माइनर फॉल्ट होता है, मतलब कि 1-2 नंबर किसी को मिला किसी को नहीं मिला। अब देखिए जो नॉर्मलाइजेशन होता है इस पे भाई लक ज़्यादा काम करता है। लक का मतलब ये है कि आप किस शिफ्ट में हैं। अब देखिए जैसे मैं अब की बार पहली शिफ्ट में था 8 वाली में, अब इसको मेरा लक मानिए, सौभाग्य मानिए, क्योंकि इसमें तो नॉर्मलाइजेशन होना तय है, क्योंकि बच्चों के पास इसका जो है कोई एनालिसिस नहीं था और अननोन थे पैटर्न के बारे में। लेकिन जो 10 और 9 में है उनके लिए थोड़ा नॉर्मलाइजेशन में इशू आ सकता है। आने का मतलब ये है कि उनको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और देखिए नॉर्मलाइजेशन 8 को ही मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, और नॉर्मलाइजेशन 10 को नहीं मिलेगा ये भी फिक्स नहीं है, क्योंकि सारा आंकड़ा भर्ती बोर्ड के पास होता है। और नॉर्मलाइजेशन का खेल भाई ऐसा होता है, मैं बता दूं, मेरे साथ में एक लड़का दौड़ मारता था, मेरा 31 में था और उसका जो है 30 में था। 30 की पहली या दूसरी में था उसका। तो हुआ ये, उसको 7-8 नंबर का बेनिफिट हुआ और फाइनल सेलेक्ट हो गया, कंग्रेचुलेसन लिख दिया उसके आईडी पे, और हम लोगों का भाई नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन के विषय में कोई फिक्स बोल नहीं सकता। अब बात करते हैं कट-ऑफ की। तो देखिए कट-ऑफ जो है सब आंकड़ा लगाएंगे। कट-ऑफ का डेटा किसी के पास है नहीं, कट-ऑफ जाएगी कितनी कितनी नहीं जाएगी ये तो भर्ती बोर्ड यानी, हाँ आदमी गेस करता है, एक्सपेक्ट करता है कि इतना हो सकता है, क्योंकि अनुमान कभी कभी सटीक लग जाता है। तो देखिए मेरे हिसाब से लगता है कि ओबीसी 120 125 फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लोग बस हवा बना के रखे हैं कि बहुत इजी लेवल था। भाई प्रेशर भी होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर मजाक नहीं होता है। बाहर से देखने में सबको लगता है अरे यार ये ऐसा मैथ था, ऐसी रीजनिंग था, भाई वहाँ जाइए 2 दूनी 5 पढ़ते हैं लोग प्रेशर में, प्रेशराइज होते हैं।
तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर का और एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलना मजाक बात नहीं है। जो बच्चा उस प्रेशर को झेलता है, अच्छे से प्रेशर को मैनेज कर पाता है, वो अच्छा स्कोर करता है। और देखने में तो आप आ गए वाइट बोर्ड पे स्मार्ट बोर्ड लेके और यूट्यूब पे खोल दी मोबाइल, बता दिए अरे इसका इजी था, उसका वो जी था, फलाना इजी, ढिमकाना इजी, रीजनिंग ऐसी थी, 38 में 38 करना था। भाई आप उस सिचुएशन में अपने आप को डालिए, तो तब आपको पता चलेगा हाँ क्या इजी होता है, क्या आसान होता है, क्या कठिन होता है, क्या अच्छा होता है। पहले आप उस सिचुएशन में जाइए। तो बच्चा है अभी, वो सिचुएशन में गया है, आदमी प्रेशराइज हो जाता है। तो देखिए, किसी के कहने पे मत सोचिए कि मतलब बहुत इजी था तो बहुत ज़्यादा जाएगी। भाई भर्ती भी है, 32,000 कुछ है पोस्ट, एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 32,000 का आंकड़ा है आपके पास। और बच्चे कुछ जीडी में चले गए हैं, कुछ 60,244 में चले गए हैं, अभी रेलवे टेक्नीशियन का आया उसमें चले गए। तो बच्चे गए हैं। एक बार जिसका हो जाता है फिर पढ़ाई में उतना अच्छा मन नहीं लगता। हाँ, एक दो होते हैं कि भाई उनका वो भी होता है करेक्ट करने का, तो ज़्यादा टेंशन ना ले। देखिए, कट ऑफ करने से कुछ होगा नहीं। कट ऑफ वाला गेम बहुत ख़राब होता है। आपका अगला कोई लक्ष्य है तो उस लक्ष्य पे लग जाइए, अब जो होगा उसको देखा जाएगा, क्या डरने की बात है। कट ऑफ अच्छा जाएगा। अगर आप 120-25 प्लस हैं ओबीसी तो फिर समझ लीजिए कि आप फाइनल सेलेक्टेड हैं। भाई इसमें जेल वार्डर है, पीएससी है, सिविल पुलिस है, बहुत भर्तियाँ इसमें हैं, तो अलग अलग मेरिट बनेगी। ये नहीं कहेंगे कि हाँ आप अगर 125 है 120 है तो जॉब मिलेगी, लेकिन आपकी पसंदीदा जॉब मिल जाए ये गारंटी नहीं लेते हैं हम। लेकिन अगर आप 120-125 हैं तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, इस बार आपको जॉब अवश्य मिलेगी। और नॉर्मलाइजेशन का फंडा तो बता ही दिया गया आप लोगों को। नॉर्मलाइजेशन देखिए, भाग्य होता है, लक होता है, जब आपका साथ देगा तो नॉर्मलाइजेशन आपके साथ होगा। सेम शिफ्ट में भी बराबर नंबर नहीं बढ़ते नॉर्मलाइजेशन में। भाई अब कैसा फंडा है, कैसा इनका सिस्टम है, अब यही लोग जाने। अब दो बच्चे बैठे सेम शिफ्ट में, तो हुआ क्या कि किसी को 5 नंबर मिल गया, किसी को 10 नंबर मिल गया। ये नॉर्मलाइजेशन होता है, लक है, लक। हम तो सोचते हैं नॉर्मलाइज करा ही ना जाए, किसी को क्यों किया जाए। और ये जो टफ है, ये जो क्वेश्चन गलत डाल देते हैं उस शिफ्ट को, अब बोले एक्यूरेसी से दिया जाएगा। भाई एक्यूरेसी से क्यों देंगे, बोला था बच्चा कि हमारे शिफ्ट में आप डालिए। कोई बोलता है कि मेरे शिफ्ट में आप, वो तो इफर्ट किया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसका इफर्ट का और जो टाइम उसका वेस्ट हुआ वो कौन भरपाई करेगा। आपकी 4 को आपने उसको निरस्त कर दिया। अब जैसे मेरा ही था 31 वाली में बताया आपको कि निरस्त हो गया, तो मैंने तो उसमें टाइम दिया था। अगर मेरे पास वही 5-7 मिनट बचते टाइम तो मैं किसी और क्वेश्चन पे लगाता, इसको मैं सॉल्व कर सकता था। लेकिन आपने बोल दिया अब एक्यूरेसी से देंगे, तो भाई अब हमारा लक खराब था, दिन खराब था, नहीं हो पाए। तो ये सब बातें भाई, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।